हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी लालच में नहीं फंसते हैं, अक्सर वही लोग जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों, लालच एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा लालच हमारे दुखों का कारण बनता है। हमें अपने जीवन में जितना ज़्यादा लालच करेंगे हम उतने ही ज़्यादा दुखी रहेंगे। अगर हमें अपने जीवन में खुश रहना है तो हमें अपने जीवन में लालच करना छोड़ना होगा, अन्यथा हम अपना पूरा जीवन दुखी रहेंगे। बात पुराने समय की है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे अब चिंता हो रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके सलाहकार ने कहा कि आपको प्रजा में से किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दो कि कल जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल में आएगा उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो पूरी प्रजा ही उत्तराधिकारी बनने के लिए पहुंच जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप केवल घोषणा करवा दो। मंत्री ने राजा की बात मानकर प्रजा तक ये संदेश पहुंचा दिया। अगले ही दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा ने अपने महल के बाहर एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में नाच गाना, स्वादिष्ट पकवान और भी बहुत कुछ था। जितने भी लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए आए थे वो सब उस मेले में ही उलझ गए। वो सभी लोग अपने हिसाब से ही मज़ा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा भी आया था जो इन सब लालच में नहीं फंसा। उसे तो बस राज्य का उत्तराधिकारी बनना था। वो सीधे राजमहल की ओर चलने लगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर तो पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने इस युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने इन सब से बचकर राजमहल में प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचकर वो राजा से मिला। राजा को जैसा उत्तराधिकारी चाहिए था वैसा उसे मिल गया। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी बना लिया। दोस्तों, जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, लालच वो मकड़ जाल है जो हमारे अंदर मानसिक बीमारियां पैदा करता है। फिर वो मानसिक बीमारियां हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें सदैव लालच की इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सदैव ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।